तो चलो आज की रीडिंग हो जाए। और यस, रीडिंग लेने में मुझे थोड़ी सी देर हो गई हो तो आई एम वेरी सॉरी। आप लोग वेट करते हैं रीडिंग का, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि रीडिंग लेने में थोड़ा वक्त लग जाता है। तो लेते हैं आज की रीडिंग और आई होप आप मेरी प्रॉब्लम को समझोगे। और यस, रीडिंग तो मैं शुरू कर रही हूँ, लेकिन रीडिंग में आपकी फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स और एक एडवाइस ज़रूर लेंगे हम। और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि उनकी करेंटली क्या एनर्जी है। तो एक हाइलाइटेड एनर्जी यहाँ से ले लेते हैं। आपके पर्सन की हाइलाइटेड एनर्जी फ़िलहाल क्या है। तो ये 2 कार्ड्स आए हैं, एक तो ब्लैंक आया है और दूसरा आया है हैप्पीनेस। ठीक है, अब आया है आपका हाइलाइटेड एनर्जी क्या है, ये देख लेते हैं। तो आपके 3 कार्ड्स आ गए हैं। तो आपका आया है एक पेरेंट्स, एक आया है प्रेजेंट और एक आया है लो सेल्फ एस्टीम। तो ये देख लीजिए आपको कैसे रेजोनेट हो रही है ये एनर्जीज, लेकिन जो भी मुझे समझ में आएगा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स। तो यस, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी तो है नहीं। तो देखते हैं किस तरीके से ये रेजोनेट होती है। एंड yes guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman। तो यस, रीडिंग देखने से पहले आपको अपना वो फेथ, वो ट्रस्ट रखना चाहिए रीडर पर, रीडिंग पर, यूनिवर्स पर और खुद पर। बिल्कुल उसी ट्रस्ट और फेथ के साथ इस रीडिंग को आप वॉच कीजिए। तो आपके पर्सन की अभी मुझे जो करंट एनर्जीज दिख रही है वो हैप्पीनेस दिख रही है, या तो हैप्पीनेस की तलाश में है वो, या फिर कोई हैप्पी मोमेंट्स गुजार रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन या फिर कोई हैप्पीनेस क्रिएट करना चाहते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। हम टैरो की हेल्प से देख लेते हैं ये क्या है। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। ये आया फर्स्ट कार्ड, ये हैंगमैन आया है, ये रिवर्स्ड में आया है। तो हो सकता है किसी स्टक सिचुएशन से वो बाहर निकल गए हैं, इसलिए हैप्पी फील कर रहे हैं, ये हो सकता है। ये आया क्वीन ऑफ कप्स। तो अगर मैं आपके लिए फीलिंग्स क्या है उनकी कहूँगी तो ज़रूर आपके लिए बहुत लविंग एंड केयरिंग जैसा फील कर रहे हैं वो फ़िलहाल। आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस करते हैं, आपसे उन्होंने सारी दिल की बात शायद कभी नहीं कही होगी, कहने की कोशिश कर रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ज़िंदगी में कुछ चीज़ है उनके जो वो ख़त्म करना चाहते हैं, और ये भी हो सकता है कि कोई एंडिंग के बहुत नज़दीक है वो, और लाइफ की कोई एक न्यू बिगनिंग उनकी हो सकती है आपके साथ, ये मुझे दिखाई दे रहा है। यस, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पर्सन, सारा टाइम आपके बारे में सोचते रहते हैं, पुराने टेक्स्ट मैसेजेस को पढ़ते हैं वो, और वो पुराने मोमेंट्स, वो लम्हे जो उन्होंने आपके साथ गुजारे हैं उसको मिस कर रहे हैं वो। कुछ के लोग ऐसा हो सकते हैं कि कुछ लोग अपने कोई नेटिव प्लेस पे गए हुए हैं, अपने पेरेंट्स से मिलने गए हुए हैं, या फिर अपने पुराने किसी फ्रेंड से मिल रहे हैं, या फिर वो ऐसी जगह विज़िट कर रहे हैं जहाँ पर उन्होंने अपना चाइल्डहुड स्पेंड किया था, ये भी हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस्ड है इस वक्त। हो सकता है कि वो कोई प्रोजेक्ट में उन्होंने इन्वेस्ट अगर किया है या करना चाह रहे हैं तो उस बारे में वो सोच रहे हैं। कुछ लोगों ने कुछ वेल्थ एक्यूमुलेट की है या कुछ वेल्थ एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच रहे हैं। किसी के केस में प्रॉपर्टी के मामले को लेकर कोई परचेस या सेल का मामला भी हो सकता है। और आपके लिए एक कमिटेड और लॉन्ग टर्म्स की रिलेशनशिप के बारे में वो सोचते हैं, ये दिखाई दे रहा है। ये आया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन जो है आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, और आपको वो काफ़ी कॉन्फिडेंट पर्सन समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है आप वेल ऑर्गेनाइज्ड हो और आप सब कुछ कर सकते हैं, और यही बात है जो उन्हें आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है।
तो ये आया है टेम्परेंस। तो ये बात हो सकती है कि आप दोनों के बीच में अगर किसी किस्म का कन्फ्यूजन है तो वो कन्फ्यूजन को दूर करने के बारे में सोचते हैं। आपको अगर किसी किस्म का पेन मिल रहा है या आप किसी ऐसी जर्नी से गुजर रहे हैं जहाँ जो आपके लिए थोड़ी सी पेनफुल है, तो वहाँ पे एक सोलस लाने की कोशिश करते हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि वो आपको वो हीलिंग एनर्जीज प्रोवाइड करे, वो आपको आपसे बात करे और आपके दुख दर्द को कम करने की कोशिश करे, यही मुझे दिखाई दे रहा है। और अब मैं ये देख लेती हूँ कि आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए। मुझे यहाँ पे लो सेल्फ एस्टीम, प्रेजेंट और पेरेंट्स दिखाया, तो हो सकता है कि अभी फ़िलहाल अगर आप अपने पेरेंट्स को मिस कर रहे हैं या फिर पेरेंट्स से मिलने गए हैं या पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं या पेरेंट्स की हेल्प की ज़रूरत है, ये कुछ भी हो सकता है। लो सेल्फ एस्टीम से ऐसा लग रहा है कि आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है, और आप में वो हिम्मत नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप उस लायक नहीं हैं कि आप किसी से बात कर सके, ये हो सकता है। या प्रेजेंट में कोई चीज़ ऐसी है आपके साथ जो पाना चाहते हैं, जिसे हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि आप उसके काबिल नहीं हैं, यू डोंट डिज़र्व दैट, ये हो सकता है। और कुछ लोग अभी फ़िलहाल अपने पेरेंट्स के साथ हैं या पेरेंट्स के पास जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, या फिर पेरेंट्स उनके साथ ही रहते हैं तो उनसे कोई सलाह ले रहे हैं, उनसे किसी चीज़ की डिमांड करते हैं लेकिन सोचते हैं कि नहीं, मैं उस लायक नहीं हूँ, ये हो सकता है। तो देखते हैं टैरो की हेल्प से ये एनर्जी कैसे डिकोड होती है। तो अगर ये आपके पर्सन के पेरेंट्स हैं या फिर कुछ है तो उनसे बात करने में आप थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप उस लायक नहीं है कि आप अपने पार्टनर के पेरेंट्स से कुछ डिमांड कर सके या बोल सके या उनसे कुछ चाहत रख रहे हैं और वो उनसे मांगने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। चलो देखते हैं ये एनर्जी कैसे डिकोड होती है। तो योर फीलिंग्स फॉर योर पार्टनर, Queen of Pentacles, Eight of Wands, Queen of Cups, Hierophant, Death, Eight of Pentacles and Eight of Cups। 8 की एनर्जी बहुत आ रही है, मुझे कार्मिक लग रहा है आपका, और हो सकता है कि कोई कार्मिक डेट्स है जो आपको पूरे करने हैं। हो सकता है कि आपको बगैर मेहनत के कुछ मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो आपको वो एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है। आप किसी सिचुएशन से भागने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो उसमें काम की ज़रूरत है, ऐसा कहा जा रहा है। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप सिर्फ किसी की यादों में रहेंगे और किसी को सिर्फ दिल ही दिल में प्यार करते रहेंगे और वो आपको चीज़ हासिल हो सकती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके लिए आपको मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। आपके और आपके पर्सन के बीच में कॉन्वर्सेशन की कमी दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ठीक तरीके से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। आप भी उन्हें चाहते हैं, वो भी आपको बहुत चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पर कमिटमेंट की कमी की वजह से, वो कमिटमेंट आपका खुद से हो सकता है, आपके पर्सन से हो सकता है, लेकिन वो कमिटमेंट को फुलफ़िल करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते हैं। उसकी कमी की वजह से, मेहनत की कमी की वजह से, उस डायरेक्शन में जिस किस्म का एफ़र्ट आपको पुट इन करना चाहिए वो नहीं करने की वजह से आप दोनों के रिश्ते में दरार आ गई है। और अगर आप सोचते हैं ये सिचुएशन से यूँ ही निकल जाए और ये अपने आप अनफोल्ड होगा और सारी सिचुएशन अपने आप ठीक ठाक हो जाएगी, तो ये आपको नहीं सोचना चाहिए। आपको काम पे बिलीव करना चाहिए, अपने कर्मा पे बिलीव करना चाहिए, और बगैर किसी चीज़ की किसी हेल्प की आपको खुद ही उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। यही आपको ये कार्ड्स कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी अपने पर्सन से यही सारी उम्मीद करते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में एफर्ट डाले, आपके साथ साफ तरीके से कम्युनिकेट करे, आपको वो मॉरल सपोर्ट दे, आपको वो गाइडेंस दे, आपको गाइड करे कि इस सिचुएशन में आपने किस तरीके से बिहेव करना चाहिए।
आपको उनके गाइडेंस और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और उसके एब्सेंस में आप अपने आप को बहुत अकेला सा फ़ील कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ से निकल जा रहे हैं और वो आपके इमोशंस को बिल्कुल नहीं समझते और वो अपने ही कामों में लगे हैं, ऐसी फीलिंग आपको आ रही है। और आप कई पेरेंट्स अगर यहाँ आया है, तो पेरेंट्स का हर बार मतलब पेरेंट्स ही नहीं होता है, वो ये होता है कि आपको कोई पेरेंटल हेल्प की ज़रूरत है। इन द सेंस यू आर लुकिंग फॉर समबडी हु कैन गिव यू लव एंड केयर लाइक हाउ अ पेरेंट और हाउ पेरेंट्स गिव यू। ऐसे ही आपकी फीलिंग है, तो आप वो पेरेंट किसी के अंदर देख रहे हैं, आपको वो प्यार, वो मोहब्बत, वो मदरली या वो फादरली लव किसी से चाहिए। तो उसके एब्सेंस में आप जो हैं वो बहुत अकेला फ़ील कर रहे हैं अपने आप को और आप सिचुएशन को हैंडल करने के में अपने आप को इनकेपेबल समझ रहे हैं, यहाँ ऐसा ही दिख रहा है। लेकिन आपको यही कहा जा रहा है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप डेडिकेशन से अपने मिशन में लगे रहिए। आपका और आपके पर्सन का रिलेशनशिप अगर एक दूसरे के साथ अच्छा है बहुत, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो रहा है, कमिटमेंट की कमी है। वो कमिटमेंट आप दोनों का एक दूसरे से जो है खुल के बात करना है नॉल, वो नहीं हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से आप जो है वो थोड़ा सा अकेला फील करें। तो यही है आपकी फीलिंग्स भी आपके पर्सन के लिए कि वो भी आपकी तरफ आएँ और आपसे खुल के बात करें कमिटमेंट के बारे में, वो किस तरीके से आपके लिए सोचते हैं। अब हम एक काम करते हैं कि एक छोटी सी एडवाइस तो ले ही लेते हैं आपके लिए कि यूनिवर्स आपको आखिर किस किस्म की एडवाइस देना चाह रही है ऐसी सिचुएशन में। तो ये कार्ड्स यहाँ आ गए। देखिए ये आ गया है 6 ऑफ कप्स। तो बिल्कुल आप वो पुराने मोमेंट्स को रिक्रिएट करने की कोशिश कीजिए। आपके पास काफ़ी मौके आएंगे जहां आप हर बार अपने पर्सन से वो सारी चीज़ें उन्हें याद दिला सकते हैं जो आपने उनके साथ गुजारे हैं और अपने लाइफ के उन प्यारे मोमेंट्स को याद करिए, ना कि वो चीज़ सारी बातें जहाँ पे आपके झगड़े हुए, कन्फ्यूजन हुआ, आपको एक दूसरे के ऊपर डाउट हुआ, उसको बुलाकर आप आपस में जो प्यार है आप दोनों का उसको अलाइव रखने की कोशिश कीजिए। तो यही आपसे कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। तो इसके साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। मैं आपसे दोबारा फिर मिलूंगी, तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार है ना, बिग थैंक यू फ्रॉम माय साइड। जिसने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, वीडियो को शेयर कीजिए औरों के साथ और कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिख सकते हैं। सो टिल आई मीट यू नेक्स्ट, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय गाइस।